मुहर्रम उल हराम में सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से ताज़िये बनाए जाते हैं, जिसे गली मोहल्लों और चौराहों पर ज़ियारत के लिए रखा जाता है, जिसके बाद 10 मुहर्रम उल हराम को इन्हें नेटी जेटी के मुकाम पर समंदर बुर्द किया जाता है। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। ताज़िया बनाने का जो सिलसिला है वो सदियों से जारी है और कराची में ख़ुसूसन सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो ताज़िया बनाते हैं। 9 और 10 मुहर्रम को जो है अपने गली मोहल्लों और चौराहों में जो है ज़ियारत के लिए रखते हैं। उसके बाद मरहला होता है, जैसे ही 10 मुहर्रम का जुलूस इख्तिताम पजीर होता है उसके बाद जो है ये मरकज़ी एक जगह बनाई गई है, नेटी जेटी पर समंदर में लाकर उसे ठंडा किया जाता है। ये रस्म है सुन्नी मकतबा फ़िक्र की जानिब से, जिसके लिए सिक्योरिटी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। ज़िला किमाड़ी लगता है ये इस जगह पर जहाँ पर लाकर ये ताज़ियों को ठंडा किया जाता है। पुलिस का चाकत 54 दस्ता यहाँ मौजूद है। सिक्योरिटी के खातिर को इंतजाम किए गए हैं। डीएसपी किमाड़ी मौजूद है, इनसे जानते हैं सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या इंतजाम हैं सिक्योरिटी के और ये कब तक सिलसिला जारी रहता है? ये तो सुबह तक ये सिलसिला जारी रहते हैं और अल्लाह के फजल व करम से बेहतरीन सिक्योरिटी ने इंतज़ाम किया हम लोगों ने। तो अभी तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं है और अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह खैर करेंगे और जो हमसे हो सकते हैं हम मेहनत करेंगे सब भी मिलजुल के इत्तेफाक से, तो सब कुछ जो है वो अल्लाह मेहरबानी के साथ ये गुजार देंगे। ये रात भी अच्छी तरीके से गुजरे, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक बिल्कुल जी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। पीएस जैक्सन का ये एरिया है, यहाँ पर हमारे साथ SHO मौजूद है। सरदार साहब, इनसे बताएं भाई कितनी नफरी आपने यहाँ डिप्यूट की है और कितने जवान आपके साथ मौजूद हैं और किसी किस्म की कोई परेशानी इंतजामिया की आपको जो है वो मदद शामिल है? शुक्र है, इंतज़ामिया भी यहाँ की अच्छी है और दूसरी बात यह कि सिक्योरिटी तकरीबन हम यहाँ 200 नफरी लेकर आए हैं। चारों तरफ हमारी जवान जितने भी हैं सारे खड़े हुए हैं और हर मुश्किल के लिए, हर जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए, इस आवाम के लिए जितना हमसे हो सकता है इंशाअल्लाह हम करेंगे। और ये साल में एक ही दफ़ा आता है, तो इसकी वजह से जो है हमारे थानों की जितनी भी नफरी हैं सब हमने यहाँ सिक्योरिटी के तौर पे इनको दे दी कि ताकि इनको कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना। बिल्कुल जी, आवाम की खिदमत के लिए पुलिस जो है वो खिदमत आवाम की और फ़र्ज़ पुलिस का, ये इनका स्लोगन भी है। इसी तरह खिदमत के लिए यहाँ मौजूद है। सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। ये सिलसिला जो है वो तकरीबन मगरिब के बाद से शुरू हो जाता है। ताज़ियों की आमद का शहर भर से जो है वो काफ़िलों की सूरत में आते हैं और यहाँ लाकर नेटी जेटी में समंदर बुर्द करते हैं। समंदर बुर्द का सिलसिला जो है वो तकरीबन सुबह फजर तक जारी रहता है। उस वक्त तक जो है सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद रहती है। सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद रहेगी। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस, रेंजर्स और दीगर अमन व अमान के इदारों की आशूरा ड्यूटी पर शाबाश दी। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस, रेंजर्स और अमन व अमान के इदारों की मेहनत से आशूरा का जुलूस खैर आफियत और एहतराम से मुकम्मल हुआ। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जुलूस के शुरका का ख्याल रखा। स्काउट्स और NGOs ने भी आशूरा को एहतराम से मनाने में बेहतरीन किरदार अदा किया। तमाम उलमा के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फ़िरक़ावाराना हमआहंगी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। कमिश्नर कराची, ज़िला इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारों ने भी मुहर्रम में काफ़ी मेहनत से काम किया। सिंध मोहब्बत, बाहिम एहतराम और अमन का गहवारा है। मुहर्रम उल हराम में शहर के मुख्तलिफ मकामात, शाहराहों, फुटपाथों पर सबीलों का अहतमाम किया गया, जहाँ शहरियों की प्यास बुझाकर वाक़े करबला को याद किया गया। हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का एहतमाम किया गया, जहाँ पानी, चाय, शरबत और अनवा इकसाम के शरबत राहगीर, मुसाफिरों और शहरियों को पेश किए जाते हैं। करबला में जो है हज़रत इमाम हुसैन को प्यासा शहीद किया गया था, हम उसकी निस्बत से जो है लोगों के लिए सबील लगाते हैं। सबीलों के एहतमाम प्यासों की प्यास बुझाने और वाक़या करबला को याद करने का अहम ज़रिया है। ये मौला हुसैन को करबला में जालिम ने पानी नहीं दिया था, इस वजह से हम सबील करते हैं। के लिए जितना भी किया जाता है, जब उनकी याद ताज़ा करने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं और जो भी मुसाफिर बेचारे उससे थोड़ा सा मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, उनके लिए बेहतरी हो जाती है। वाक़या करबला के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जुलूस के रास्तों समेत शहर भर में पानी समेत मुख्तलिफ मशरूबात की सबीलें लगाई जाती हैं। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुहर्रम उल हराम के मौका पर कराची में नज़र न्याज का सिलसिला जारी रहा। आज के मौका पर शीरमाल की तैयारी की जा रही है, जो मजालिस और जुलूसों में शरीक अज़ीदारों को दिए जाएंगे। शहर कायद में अवाम की बड़ी तादाद मुहर्रम उल हराम में नज़र न्याज का एहतमाम करती है। जहां हलीम, बिरयानी और दीगर पकवान तैयार किए जाते हैं, वहीं शीरमाल भी नज़र इमाम हुसैन के लिए तैयार किए जाते हैं। इनकी तैयारी शहर कायद के तंदूरों पर जारी रहती है।
नजर न्याज देने वालों की कोशिश होती है कि वो भी इस मौके पर अपनी तरफ से इस कार खैर में हिस्सा लें। ऑर्डर वगैरह तो आते हैं, शीरमाल वगैरह के, ताफ्तान के, पराठों के, हर चीज़ के ऑर्डर आते हैं अपने मुहर्रम में। न्याज के लिए जाते हैं ना, शीरमाल तो सारे न्याज के लिए जा रहे हैं, जो भी आते हैं न्याज के लिए शीरमाल ताफ्तान बनवा रहे हैं। 9-10 मुहर्रम को तकरीबन 1000 1500 एक बंदे का ऑर्डर होता है और उसमें डिस्काउंट होता है। नॉर्मल जो रेट है वो 60 रुपये, लेकिन न्याज के 55 रुपये के हिसाब से होते हैं और इसमें बेसन के पराठे खुसूसी तौर पे बनाए जाते हैं। महंगाई ने जहां हर तरफ अपने असरात छोड़े हैं, वहीं शीरमाल के नर्ख भी आसमान से बातें कर रहे हैं। मगर शीरमाल फरोश मुहर्रम के दिनों शीरमाल पर स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको नियाज हुसैन के लिए तकसीम कर सकें। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम में शहरियों की जानिब से खुसूसी तौर पर हलीम की तैयारी का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी बदौलत हलीम की तैयारी के बुनियादी और अहम अज्जा गंदम, जौ, दालों की खरीदारी का रुझान बढ़ गया है। मुहर्रमुल हराम में हलीम ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए बड़े पैमाने पर नज़र न्याज हलीम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी अहम अज्जा गंदम, जौ, गेहूँ और दालों की तलब बढ़ गई है, जिसकी वजह से करियाना स्टोर मालकान ने हलीम के बुनियादी अज्जा का वाफिर मिकदार में स्टॉक रखना शुरू कर दिया है, जबकि कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मार्केट में फ़ी किलो जौ 140, गंदम 110 रुपये, गेहूँ 110 रुपये किलो तक पहुँच गई, जबकि माश की दाल 400 रुपये, चने की दाल 240 और मूंग की दाल 200 रुपये किलो पर पहुँच गई है। पिछले साल से मुनासिब इस साल जो ना 40 रुपये, 30 रुपये, किसी में 20 रुपये रेटों पे बढ़ गए। पहले वाले रेट ज़रा कम थे, अब रेट ज़रा बढ़ा है। महंगाई की भी है कुछ वजह, और माशाल्लाह मगर ये है कि पब्लिक अपनी मुहर्रम का एहतराम की वजह से हलीम बना रही है। हलीम के लिए जो होता है वो जौ, दलिया, उसके लिए दालें, मसाले वही लेने के लिए आए हैं, तेल, बाकी यही सारी चीज़ें। और शरबत के लिए जो है हम वो मेवा जात जो होती हैं, पिस्ता, बादाम, मैदा वगैरह, वो सारी चीज़ें लेने आए हुए हैं। नज़र न्याज के तौर पर हलीम की तैयारी और बादज़ा तकसीम के अमल से शहरी शोहदा करबला से अक़ीदत का इज़हार करते हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। अहले आने कराची खुसूसी तौर पर मुहर्रमुल हराम में नज़र न्याज के तौर पर हलीम की तैयारी का एहतमाम करते हैं और इसी हवाले से देगे भी किराए पर दी जाती हैं। मुहर्रम में शहरियों की बड़ी तादाद गली मोहल्लों में हलीम तैयार करती है। नजर न्याज बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद पकवान सेंटर्स का रुख करते हैं और वहाँ से किराए पर देग, घोटा और कफगीर हासिल करते हैं। इस बार फी देग का किराया 1200 रुपए से 1500 रुपए, कफगीर का किराया 100 रुपए और घोटे का किराया 200 रुपए है। यार 1200-1500 ये चार्ज होता है देग का, और बाकी जो होता है घोटा उसका किराया अलग है, और कबगीर होता है उसका किराया अलग होता है। हर चीज़ मगर रेंट पे होगी। तो 205 किलो वाली नहीं, इसमें बड़ी देगे चलती है हलीम में ना, तकरीबन 30 किलो की होती है। हाँ, उसका स्टैम्प भी जो है ना तकरीबन अगर ख़रीदेंगे ना आप तकरीबन 11,000 रुपये की। पकवान तैयार करने का सामान शनाख्ती कार्ड के एवज एक दिन के लिए फराहम किया जाता है। माह मुहर्रमुल हराम में मजालिस के इनेकाद के साथ साथ लंगर और नज़र न्याज की तकसीम का सिलसिला भी अरूज पर पहुँच जाता है, जिसके बायस मसाला जात की तलब भी बढ़ जाती है। दुकानदार आम दिनों के मुकाबले में मसाला जात का स्टॉक रखते हैं। मुहर्रमुल हराम में नज़र न्याज में खुसूसी तौर पर हलीम, कोरमा, बिरयानी समेत दीगर पकवान तैयार किए जाते हैं। पकवानों की तैयारी के सबब न सिर्फ मुख्तलिफ इक़साम की मसाला जात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो वहीं दुकानदार भी आम दिनों के मुकाबले में हलीम, कोरमा, बिरयानी समेत दीगर पकवान के मसालों का इजाफी स्टॉक रखते हैं। जाहिर सी बात है, अब मतलब लंगर न्याज होता रहता है तो थोड़ी बहुत मतलब तैयारी करनी पड़ती है हर दुकानदार को एक्स्ट्रा, या जो चीज़ नहीं होती है वो जो चीज़ नहीं भी चलती तो वो भी चल जाती है इन 2-3 दिनों में। तलब बढ़ने के नतीजे में मसाला जात की कीमतों में इजाफा हुआ है। ज़ीरा 50 रुपये के इजाफे से 1200 रुपये किलो, पिसा गरम मसाला की कीमत 1400 रुपये किलो, खुला कोरमे मसाले की कीमत 1000 रुपये किलो, हल्दी 20 रुपये इजाफे से 560 रुपये किलो, तेज़ पत्ता 700 रुपये किलो है, जबकि काली मिर्च 1200 रुपये किलो तक दस्तियाब है। कैमरामैन सज्जाद अली कैमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने भी 10 मुहर्रम की मुनासबत से नज़र न्याज का एहतमाम किया। पराचा हाउस में तैयार की गई न्याज के हवाले से तफसील बताएंगे अशरफ खान। मुहर्रमुल हराम में जहां हर एक की न्याज बनाने और इसकी तकसीम की ख्वाहिश होती है, वहीं कराची की ताजिर बरादरी भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। शहर के पोस्ट इलाके डिफेंस फेज 5 में वाक़ पराचा हाउस में हर साल 10 मुहर्रम को दिन 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक नज़र न्याज का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी पराचा हाउस में न्याज तैयार की गई और आवाम की बड़ी तादाद में तकसीम की गई। आम आवाम के लिए होती है, लंगर होता है आम आवाम का, हर कोई आ सकता है, किसी के लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है, हर कोई आ सकता है। कोई भी है सामान के अपना लंगर से फैज़याब होते हैं, खाना वगैरह खाएं, जो भी होता है करते हैं।
पराचा हाउस मुंतजमीन ने नज़र न्याज का एहतमाम करके शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश किया और वाक़या करबला की याद को ताज़ा किया। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस में खून की एहतियात का कैंप भी लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में अज़ादारान ने खून की एहतियात दी है। 9 मुहर्रम को कराची में निकाले गए मरकजी जुलूस में हर साल की तरह इस साल भी खून के एहतियात का कैंप लगाया गया। साबिक सरबराह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर सरफराज जाफरी का कहना है कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खून का एहतियात दिया जाता है। WHO में जब मैं पूरे पाकिस्तान का मेरे पास डाटा मैंने जमा किया तो 9-10 मुहर्रम का दिन है जो सबसे ज़्यादा वॉलंटियर ब्लड डोनेशन होती है हमारे यहाँ। और आप कराची शहर की बात नहीं कर रहा, मैं पेशावर भी जा चुका हूँ, लाहौर, सब जगह पे कैंप लगे होते हैं। यहाँ पे हुसैनी सबसे बड़ा ब्लड कैंप होता है क्योंकि हुसैनी आपको मालूम है। तो उसकी वजह अगर आप मुझसे पूछें, सबसे ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड जो है वो लोग हैं जिन्होंने ब्लड शेड को बहुत देखा है। खून का अतिया देने वाले कहते हैं कि वो हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर खून का अतिया करते हैं। आज़ादारी हमारे लिए पूरे साल है, लेकिन ये दिन ख़ास जो है नवी का और आशूरे का दिन जो है ये ख़ास मंसूब है इमाम हुसैन की और उनकी आज़ादारी के लिए। तो हम सब इसी वजह से ये साल से जुलूस आते हैं। ये जुलूस तो पाकिस्तान से पहले का जुलूस है। ब्लड डोनेशन कैंप में माहिर डॉक्टरों की सरपरस्ती में डोनर्स की देखभाल के साथ उनका ख्याल भी रखा जाता है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप चेक होता है, क्रॉस मैच होता है, फिर उसके ज़रिए हम लोग चेक करते हैं कि कहीं उस पेशेंट की शुगर लो तो नहीं। पहले ब्लड प्रेशर चेक होता है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं तब हम उस पेशेंट को कहते हैं कि हाँ भाई आप अहल हैं खून देने के। तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है और अगर खून के दौरान खून देते वक्त अगर उनको कोई रिएक्शन हो जाता है तो हमारी पूरी टीम मौजूद है, उसे फौरी तौर पर उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट देगी और उसको सपोर्ट करेगी। शहर भर से आए हुए अज़ादारान ने मातम के साथ साथ खून का अतिया भी दिया। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम में कराची की तमाम सनतें और मार्केट्स बंद होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल कम न हो सका। 9 के बाद 10 मुहर्रम को भी लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। मुहर्रमुल हराम में कराची की तमाम सनतें और बाजार बंद हुए, लेकिन के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल कम ना हो सका। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावज़ कर गया। कुरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल और गुलशन मेमार के मकीन लोड शेडिंग से परेशान हैं। बल्दिया टाउन, सईदाबाद, लियारी, नयाबाद, आगरा ताज, मेमन सोसाइटी में भी बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी है, जबकि नाज़ामाबाद, नॉर्थ नाज़ामाबाद, आजम बस्ती और FB एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग से मुतासर हैं। अहलियान कराची के इलेक्ट्रिक से शदीद नाला हैं, जिनका कहना है कि बिजली की आंख मचोली के बाइस रात जाग कर गुजारनी पड़ती है। लोड शेडिंग उसी से भी ज़्यादा और रात को 2 बजे लेट जाती थी, 3 बजे थी, रात को की थी 5 बजे आई। 3 घंटे की लोड शेडिंग अभी शुरू कर दिया कश्मीर कॉलोनी में। यार पहले जाती थी बिजली 1 घंटा, अभी फिक्स 2 घंटे जाती है, फिर 2 घंटे आती है, फिर 2 घंटे चली जाती है। रात 10 बजे जाती है, 12 बजे जाती है, फिर 2 बजे जाती है, फिर 3 बजे जाती है। सिलेंडर वो जो होता चलाते तंग आ गए हम चला कर। ऐसा तो नहीं करते, एक दो लोड शेडिंग होते चलो आधे घंटे के लिए, चलो 2 घंटे के लिए हुए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलाका अख्तर कॉलोनी 2 बजे में चला जाता है, 3 बजे में आ जाता है, सही है। फिर इसके बाद जो है ना दिन में फिर 2 बजे जाता है ना, फिर 3 बजे आ जाता है। वफाक और नेपरा ने 9 और 10 मुहर्रम को कराची समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग ना करने की हिदायत दी थी और के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अशरफ खान, सिटी 21। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े करबला से मुतालिक अपने पैगाम में कहा है कि सैयदना इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों और रफ़क़ा ने कुर्बानी दी और रहती दुनिया तक इंसानों के लिए उनकी कुर्बानी मशअल राह है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि करबला वालों ने बताया कि सच के लिए लड़ने वाले अपना सर तो कटा सकते हैं मगर इसे झुका नहीं सकते। आज वतन अजीज़ में हक़ और बातिल के दरमियान कशमकश फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। उस वक्त हमें सैयद शुहदा के पैगाम को आम करने और उनके हक़ गोई से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। मज़ीद कहा कि करबला का अलमनाक वाक़या हमें जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने और अजीम मकासद की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग ना करने का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये भी सबक देती है कि जो कौमें और मुआशरे हक़ पर डट कर खड़े होते हैं बातिल उनके सामने ठहर नहीं सकता।
नौजवान रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदर अली इमरानी की जानिब से मजलिस का अहतमाम किया गया, जिसमें नामवर नोहा ख्वां हसन सादिक ने फैसलाबाद से खुसूसी शिरकत की। मजलिस में हैदर अली के रिश्तेदारों, दोस्तों और अहलियान इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस के बाद शुरका के लिए नियाज हुसैन सबील का भी अहतमाम किया गया। इस मौका पर हैदर इमरानी ने कहा कि अहले बैत की कुर्बानियों को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा।